हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग टू 11 करेंगे, जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। तो बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें। जितने भी डाउट्स हैं आपके यहाँ से क्लियर होंगे, इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे बहुत ही इजी वे में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स और इसकी जो लिमिट है -π/4 टू π/4, ये हमने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है। अब आपको डिस्कस करते हैं कि देखिए ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो P6 प्रॉपर्टी है, जहां पे -a to a है आपकी fx dx। ओके, एंड इफ fx इज अ इवन फंक्शन, अगर हमारा fx इवन फंक्शन है, इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू होने पे भी वहां पे पॉजिटिव आती है, तो आप उसको क्या लगाओगे 2 इंटू 0 टू a fx dx। ओके, एंड अगर आपकी ऑड फंक्शन होती है तो कंप्लीट इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। तो साइन स्क्वायर एक्स आप देख सकते हो क्या है, हमारा इवन फंक्शन है, तो हमने 0 टू a की लिमिट लगाई और आगे हम fx लिखेंगे हमारा। ओके, बट यहाँ हमारा a क्या है, π/4 है, तो साइन स्क्वायर एक्स dx लिख दिया एंड 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो वी डोंट हैव अ साइन स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं है। तो साइन स्क्वायर एक्स को आप किस में कन्वर्ट करोगे, जो आप क्लास 11 से बेसिक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो कि 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, 2x/2, तो आपको ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 से कैंसल है ना। तो ये आपने 1/2 एंड cos 2x/2 को सेपरेट कर लिया, दो इंटीग्रल्स में आपने इसको डिवाइड कर लिया विथ इंटरवल। ओके, अब फर्स्ट तो आपका बहुत ही सिंपल है, 2 को हमने 1/2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन के बाद ये आपका x आता है। अब x पे आप वैल्यू 0 टू π/4 रख दोगे लिमिट, और यहाँ पे cos 2x की क्या आ जाएगी आपको, sin 2x अपॉन 2। ओके, एंड हाफ एंड 0 टू π/4 इंटरवल रख लोगे आप। यहाँ पे इंटरवल को हम कैसे लगाते हैं, पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं, π/4 माइनस 0 तो π/4 आता है, और इधर आप लगाओगे sin 2 इंटू π/4, तो sin π/2 1 हो जाता है और 0, तो कंप्लीट आंसर आपका π/4 माइनस 1/2 आता है। तो इस क्वेश्चन में हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, P6 प्रॉपर्टी लगाई, इसका ध्यान देना है। अब देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 0 टू π/2 cos स्क्वायर x। अब आप यहाँ देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, आप P4 की प्रॉपर्टी देख सकते हो, जहां 0 टू a fx गिवन है, उसकी इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लिमिट को fa माइनस एक्स करते हैं, लिमिट माइनस एक्स की वैल्यू करेंगे हम यहाँ पे। तो आप लिखोगे a माइनस एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन में a क्या है, a है हमारा अपर लिमिट जो है, उसको हम लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 0 टू π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। ओके, तो क्लास 10th के बेसिक फॉर्मूले से जब भी हमारा cos π/2 माइनस एक्स होता है, तो हम उसे क्या लिखते हैं, साइन एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हमने चेंज करके लिख देना है 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा मेन इंटीग्रेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 हम इसे लेट करेंगे, और ये हमारा आ गया cos स्क्वायर एक्स है इक्वेशन नंबर 1, और जो आप आफ्टर ये फॉर्म P4 अप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाती है साइन स्क्वायर एक्स। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से हमने दो इंटीग्रल्स को ऐड कर दिया, तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे i है हमारा मेन इंटीग्रल्स, फिर ये हमारा i जो हमने मॉडिफाई किया P4 के ऊपर, तो आप चाहो तो i1 i2 लेट कर सकते हो। अब इनका हम सम करेंगे, तो सम में आप लिखोगे 2i, i1 प्लस i2, 2i आप लिखो डायरेक्ट, एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज dx, इंटरवल आप लगाओ 0 टू π/2, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होती है, और 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे अब आप करोगे दैट इज x, तो x पे अब आप यहाँ पे लगा दोगे 0 टू π/2,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 2 माइनस 0, तो हमारा आंसर आ गया ना पाई बाय 2, बहुत आसान तरीके से 2i इक्वल टू पाई बाय 2। अब i की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 2 हमारे नीचे आके पाई बाय 4। ओके, तो होप आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि किस क्वेश्चन में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी नहीं बताई कि एक साथ बताने से वो चीजें मुश्किल हो जाएगी, बट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप देख सकते हो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी अंडर रूट साइन एक्स है और नीचे अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसे आई लेट कर लिया। अब यहाँ पे भी आप देखो क्या है, आपका लिमिट 0 टू a है, P4 की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे भी। ओके, P4 की प्रॉपर्टी लगाने के बाद आप देखो साइन x यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दोगे, और नीचे भी आपने यहाँ पे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दिया, और कॉस में भी आपने क्या लिखा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में आप फिर से 10th की क्लास में जो आपने पढ़ा था कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, हमारा कॉस एक्स होता है, तो अंडर रूट में हमने कॉस एक्स कर दिया और नीचे फिर हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाता है। अब आप मेन इंटीग्रेशन जो है आपकी, जो जिसका इंटीग्रेशन करना आपने स्टार्ट किया था I1, वो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, बट न्यूमिनेटर में पहले वाले में अंडर रूट साइन एक्स है, इसमें कॉस एक्स है। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, वेरी क्लियर है कि दोनों को ऐड करने से हमारे क्या है, डिनोमिनेटर सेम रहेंगे और न्यूमिनेटर में भी अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2, ओके, एंड यहाँ अंडर रूट साइन एक्स और नीचे आपका ये अंडर रूट कॉस एक्स, ये दोनों ऐड हो गए, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर ऐड हो गया। ओके, और डिनोमिनेटर तो सेम है, अंडर रूट कॉस एक्स, जो बेसिक फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया हमने कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड कर दिया। अब फिर से हमारे पास क्या आ जाती है, 1 वैल्यू आ जाती है, डेट इज dx, ओनली dx। तो इंटीग्रेशन में जब हम करते हैं 1 की, तो क्या मिलती है हमें, x मिलती है, और फिर हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दिया, पाई बाय 2 आ गया, 2i इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया। सेम आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी, बहुत आसान तरीके से। तो आपको अब तक में याद हो गए होंगे कि P4 कैसे है। P4 हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, जब हमारा 0 टू a है, एंड P6 अभी हमने 1 क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग टू है 7.110 एक्सरसाइज, और ओल्ड बुक में ये 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो साइन टू द पावर 3 बाय 2x है, और नीचे भी आपका सेम है, तो यहाँ पे भी आप सेम क्वेश्चन नंबर 2 की प्रॉपर्टी लगाएंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो कॉस 3 बाय 2 आ जाएगा, और दोनों को ही ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 0 टू पाई बाय 2 है, कॉस टू दी पावर 5x है, साइन नीचे का देखो साइन टू दी पावर 5x कॉस, तो ये सेम आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, -5 टू 5x प्लस 2, ये मॉडुलस में है। देखिए यहाँ पे आपने लिमिट को ध्यान से देखना है कि लिमिट क्या है हमारी, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, -a टू a है, तो यहाँ पे P6 प्रॉपर्टी लग रही है। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे इंटरवल हम डिवाइड करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हमने x प्लस 2 को 0 लेट कर लिया, तो x की वैल्यू -2 आ गई, तो हमारा ये लिमिट दो पार्ट में बढ़ जाएगा, -5 टू -2, और इसके विधि में जब आप मॉडुलस में फंक्शन को रखते हो तो दोनों में प्लस माइनस माइनस हो जाती है, लेकिन -5 टू -2 के बिटवीन का -3 ले लो, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मॉडुलस वाले में आप x की वैल्यू -3 रख दो और +2, तो आपकी वैल्यू माइनस में आएगी, है ना, तो हमारा फंक्शन माइनस का होगा। अब दूसरे में अगर -2 टू 5 के बीच में मैंने 1 रख दिया, तो ये 1 रखने 1 + 2 3 होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, तो पहला वाला निगेटिव और दूसरा फंक्शन पॉजिटिव। तो हमें मॉडुलस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करने की लिमिट, उसका हमें लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, अब आप इसको सिंपली डिफरेंस इंटीग्रेट कर दोगे, और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट की वैल्यू लगा दोगे, तो हमारा स्टार्टिंग जो है वो ही इंपॉर्टेंट है कि इफ इंटीग्रेशन इज अ मॉडुलस देन लेट इट इक्वल टू 0, और उसकी वैल्यू करके हमें यहाँ दो इंटरवल में दो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देना है। अब ये सिंपल हम लोग कर रहे हैं, x का x²
बाई 2 हो जाता है यहाँ पे, और 2 बाहर निकाल के x का कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर से 1/2 को बाहर निकाला। तो अब यहाँ पे वैल्यू हम लगा देंगे, हाफ और -2 का स्क्वायर आप कर लोगे 4, 4 माइनस आपका आ जाएगा 25, है ना। इस तरह से वैल्यू जो भी आती है आप इसको सॉल्व करो फर्दर। और नेक्स्ट वाले में हमने यहाँ पे ये माइनस है, इसका भी ध्यान रखना है, ओके। आगे माइनस लगा देंगे, उसका माइनस भूलना नहीं है, ओके। +2, और नहीं यहाँ पे भी आप माइनस, क्योंकि माइनस में हमारा दोनों फंक्शन जा रहा है, तो -2 एंड माइनस माइनस +5, तो जो भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो 2 बार माइनस आने से वो प्लस हो गया। इसको आप जो बेसिक अलजेब्रा पे हम लोग कर रहे हैं और कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन तो आपने सीख लिया, बेसिक हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, ओके। 25 - 4 और इसका भी +2, 5 + 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 माइनस -2 करोगे तो +2 आना है, ओके। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, और पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 29 होगा। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ मॉडुलस है, तो मॉडुलस में हमने उसको 2 इंटीग्रेशन पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 to 8 और मॉडुलस में x - 5 है। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही होना है, क्योंकि मॉडुलस में पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू क्या होती है, दोनों सेम पॉजिटिव होती है। तो आप इसको करने के लिए क्या करोगे, x - 5 = 0 करोगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, x की वैल्यू आपके पास में 5 आएगी, ओके। तो अब आप 2 to 8 आपका लिमिट है, लेकिन आप पहले वाले में क्या लोगे, x - 5 का आप -1 लेते हो, x - 5 एक प्लस लेते हो, तो आप चेक करो कि आप किस में माइनस आपका फंक्शन आ रहा है और किस में प्लस आ रहा है, ओके। तो लिमिट हम लोग देखिए लेते हैं 2 से लेके 5 तक। अब इसमें हमने लिख दिया x - 5। अब आप चेक करो कि अगर इसके बीच का कोई भी वैल्यू हम लेते हैं, लाइक 3 हमने लिया, तो 3 - 5 क्या आएगा, फंक्शन हमारा माइनस का आएगा, ओके। तो ये जब भी आपका फंक्शन माइनस का आ रहा है वैल्यू रखने पे, तो 2 to 5 के बिटवीन का हमने रखा तो क्या आ गया, फंक्शन माइनस का आ गया, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे हम लोग। और दूसरे वाले फंक्शन में आप 5 to 8 के बिटवीन का कोई सा भी रखो वैल्यू, लाइक 6 रखा तो आप देखो 6 - 5 पॉजिटिव आएगी तो प्लस ही रहेगा, बट फर्स्ट वाले में माइनस होगा। अब यहाँ पे भी हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में इंटीग्रेट किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, सेम जो भी है उसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 0 to 1 x 1 - x to the power 7। अब देखिए 0 to 1 होने से 0 to a P4 प्रॉपर्टी लग रही है, तो यहाँ पे हम लोग 1 - x करेंगे, और 1 - x की जगह पे आप कर दोगे वही 1 - x to the power n, देन 1 - x एंड 1 - x to the power n। इसको सॉल्व आप करोगे 1 1 कैंसिल हो जाता है, x to the power n आ जाता है। अब 0 to 1 और 1 - x to the power n, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया हमने, x to the power n + 1 आ गया, और x to the power n आ गया, हमारा लिमिट 0 to 1 की ही रहेगी। तो अब इसको आपने इंटीग्रेट कर लिया, तो x to the power n + 1 अपॉन n + 1, और यहाँ पे लिमिट 0 to 1, और यहाँ नेक्स्ट किया तो n + 2 एंड x to the power n + 2। अब यहाँ पे हम वैल्यू बिठा के देख लेंगे हमारी क्या आ जाती है वैल्यू। तो फर्स्ट वाले में 1 पे बिठाओ तो 1 ही आएगा, और 0 पे बिठाओगे तो फिर नॉट डिफाइंड तो 1 ही रहेगा। ये 1 से इंटू करोगे तो 1/n + 1, और दूसरे में आपका हो जाएगा 1/n + 2। सेम यहाँ पे हमने 1 की पावर n + 2 किया तो 1 आना है, 0 पे किया तो 0 आना है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे लिख लिया 1/n + 2 रख लेंगे नीचे, और दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा, n + 1 × n + 2। और अलजेब्रा जैसे हम करते आए लीनियर इक्वेशन, तो 1/this। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे भी 0 to π/4 है, log 1 + 10x है, तो P4 की ही प्रॉपर्टी इसमें भी लगाएंगे।
इसे हम फर्स्ट इंटीग्रेशन है ये हमारा, आई लिख लेंगे, इसे आई लेट करेंगे 0 to पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ऐसे कर दिया हमने। और dx, अब ये 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स को कन्वर्ट कर 0 to पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे हम लोग 10x माइनस वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो आप लिखोगे यहाँ पे लॉग 1 प्लस, और 10x माइनस वाई की जगह आप क्या लिखोगे 10 पाई बाई 4 माइनस 10x, तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वहां डायरेक्ट 1 लिख दिया। ओके, 10 पाई बाई 4 इज 1, और नीचे भी 10 पाई बाई 4 प्लस 10x, तो यहाँ पे हमने 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 लिख दी है। जो हमने पहले फॉर्मूला एक पढ़ रखा है 10x माइनस वाई का, तो उस पे ही हमने लगाया है 10 ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो x क्या हो गया पाई बाई 4 है, तो उसका फॉर्मूला होता था 10x माइनस 10y, तो 10x यहाँ पे क्या हो गया 10 पाई बाई 4 हुआ, तो 10 पाई बाई 4 1 हो गया, और 10x ही रह जाता है। अब इसको फर्दर करेंगे 0 to पाई बाई 4 लॉग, इन अलजेब्रा जैसे हमने सिंप्लीफाई करना है करते हैं, उसी तरह नीचे डिनोमिनेटर लेके ऊपर हमने 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, नीचे हमारा सेम रहेगा, तो 10x क्या हो जाता है आपका कैंसिल हो जाता है। ओके, 10x कैंसिल हो गया, और डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारा 2 रह जाता है, तो 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में हम लॉग का फॉर्मूला लगा लेंगे, लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस 10x, जो लॉग का फॉर्मूला ना लॉग a बाई बी पे है, तो माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों इंटीग्रेशंस को सेपरेट कर लेंगे, 0 to पाई बाई 4 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। अब आप देख सकते हो कि हमारे इंटीग्रेशन दो पार्ट में, 0 to पाई बाई 4 log 2x एंड 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x। अब ये जो नेक्स्ट है हमारा 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x, यही हमारे क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, पहले तो हमने इसको 0 to पाई बाई 4 log 2 लिख लिया, और इसको i लिखेंगे, हमारा मेन इंटीग्रेशन क्या है वो i है, डेट इज ए क्वेश्चन है। ओके, और i इक्वल टू ही हम लोग कर रहे हैं, आई इंटीग्रेशन के इक्वल टू ही हमने लेकर आए थे 0 to पाई बाई 4 log 2, और जो हमारी 0 to पाई बाई 4 1 प्लस 10x है वो आई हो गई, तो उस आई को इस साइड लेकर आएंगे तो 2i आ जाएगा, ये आई है ना, हमारा क्वेश्चन ही है। ओके, अब देखो सेम क्वेश्चन है, तो इसलिए वो आई लिखा है, और आई को जब इस साइड ले लिया तो 2i इक्वल टू log 2, एंड dx इंटीग्रेट कर लेंगे तो x आ जाएगी, और x पे हमने 0 to पाई बाई 4 की लिमिट लगा देनी है, तो लिमिट लगाने से ये हमारा log 2 पाई बाई 4 आएगा, पाई बाई 4 log 2, 2 को नीचे करोगे तो ये पाई बाई 8 log 2 हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही क्वेश्चन ये भी आपका सिंपल था, बट आपको ध्यान रखना था कि यहाँ पे हमारे वापस आई आ जाती है 0 to पाई बाई 4 1 प्लस 10x, जिसको हम आई लिख करके लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके 2i करके सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स गिवन है, तो इसको पहले सेपरेट कर लेंगे, 2 log sin x माइनस 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx। ओके, इसको I1 लोगे एंड I2, ये I1 को फर्स्ट हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to पाई बाई 2 log sin x, एंड यहाँ पे हमें P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की P4 प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हमारी नेक्स्ट लाइन हो जाती है 0 पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस x, एंड इट्स बिकम 0 to पाई बाई 2 log cos x, 2 log cos x, ये 2 भी लिखोगे, इसे आप इक्वेशन 2 लेट करोगे और इसे आप इक्वेशन 1 लेट करोगे। यहाँ पे आप देखो ये जो आपका I2 है, यहाँ पे भी हमने छोड़ रखा है, इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, कि सिर्फ हमने इस पार्ट को आगे प्रोसीड किया है। यहाँ पे P4 लगाकर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, देन वी गेट अ 2 इंटीग्रेशन, दैट इज अ फर्स्ट वन, ये आपका 2 log sin x, ये i आप लेट कर लो, ये I1
एंड सेकेंड भी आपका क्या है, इसी के फॉर्मेट आगे किया तो ये आ जाता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2i, दो इंटीग्रेशन का प्लस 0 to π/2, ये 2 बाहर ले लोगे, log sin x प्लस log cos x, log sin x प्लस log cos x dx। log के रूल में प्लस में हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं 0 to π/2 एंड हियर इज अ log sin x into cos x। ओके, ये 2i इक्वल टू है हमारा, तो ये 2 हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देन i इक्वल टू 0 to π/2 log sin x into cos x। यहाँ पे एक अपने मन से हमें और एक 2 डालना है, बिकॉज इसे हमें sin 2x में कन्वर्ट करना है। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x into cos x होता है। जब भी आप 2 डालोगे तो नीचे आपको 2 से भी डिवाइड करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 0 to π/2 log 2 sin x into cos x upon 2 dx। नेक्स्ट टर्म में हम लोग लिख लेंगे 0 to π/2 एंड log sin 2x माइनस log 2, ये log a/b के टर्म में है, इस तरह से आप लिख लोगे। और अब इसे हम वापस से इक्वेशन 1 में ज्वाइन करेंगे, बिकॉज हमने i1 की वैल्यू ये निकाली है। तो हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन है, वहां पे हम इसे लिखेंगे 0 to π/2 log sin 2x एंड इस पे भी इंटीग्रेशन लगा देंगे 0 to π/2 सेपरेट करके log 2। ये हमारा i1 है, इसके पीछे हमारा एक i2 है। ये हमने अभी तक i1 का किया है, तो ये i2 को मैं अब यहाँ पे कंबाइन करूंगी और आप देखोगे इसका एक टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाता है। log sin 2x dx, ये आपके प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं। तो वी हैव अ फाइनल आंसर i इक्वल टू log 2 हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दोगे π/2, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा π/2 log 2 एंड माइनस दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे आपका जो इंटरवल है, इंटीग्रेशन का इंटरवल है, वो P7 की प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। -a to a fx dx, हमारा ये P7 का प्रॉपर्टी है। P7 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ देयर इज अ लिमिट ऑफ द -a to a and our function is a fx dx, then there are two situation। फर्स्ट वन कि इफ fx जो है वो आपकी पॉजिटिव फंक्शन है, इवन फंक्शन है, मीन्स कि fx अगर आपने यहाँ पे -x भी किया है देन यू गेट अ सेम फंक्शन, पॉजिटिव है, तो आप इसको किस में मॉडिफाई कर दोगे, फॉर द पॉजिटिव 0 to a हियर वी टू fx dx, मीन्स हम पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे देन वी फर्दर इंटीग्रेट द क्वेश्चन। इफ दिस इज अ ऑड, अगर fx इक्वल टू हमने माइनस लगाया एंड वी गेट अ माइनस, हमारा ऑड फंक्शन आएगा यहाँ पे, इस तरह से माइनस करने पे ये वाला फंक्शन इसमें आता है, तो वो पूरा कंप्लीट फंक्शन 0 में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी जगह पे हम कंप्लीट जो डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन होगा वो 0 में चला जाएगा, मीन्स वी डोंट नीड टू बी इंटीग्रेट फर्दर, वी फाइनली राइट द आंसर एज अ 0 बिकॉज फंक्शन इज odd function। okay, so let me first check what is the function here, because this is a dependent on the P7 property। तो आप सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे using P7 property, P7 प्रॉपर्टी को यूज करते हुए fx हमने ये साइन स्क्वायर x ऐसे किया और यहाँ पे भी हम साइन स्क्वायर अगर नेगेटिव लेते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए हम ये प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे एंड 0 to a, हमारा यहाँ लिमिट भी चेंज हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना है, तो लिमिट को भी चेंज कर देना है, 0 to π/2 हमारा लिमिट हो जाता है और फंक्शन हमारी साइन स्क्वायर x dx और यहाँ पे आपको 2 भी लेना है। तो ये फंक्शन के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू ये हमारे पास चेंज आया
अब इसके नेक्स्ट, अब आप देखो पीछे की चीजें आप यहाँ से वो कर दो, आपने इसको इस इंटीग्रेशन को मॉडिफाई कर लिया है तो डोंट गो बैक। ओके, यहां से हमें इंटीग्रेशन करना है। अब यहां से इंटीग्रेशन करने के लिए आप देखो ये हमारा P4 का प्रॉपर्टी लग रहा है। व्हाट इज आवर P4 प्रॉपर्टी? 0 to a fx dx, देन वी हैव टू व्हाट, हमें यहाँ पे a माइनस एक्स करना होता है। तो ये सेम लिमिट के साथ, लिमिट यहाँ पे चेंज नहीं होती है। तो आप यहाँ पे ये करोगे 2, आप लेके चलो 0 to पाई बाई 2 एंड साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, वी हैव अ कॉस स्क्वायर एक्स लिमिट के साथ। तो कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया हमारे पास। तो अब आपकी वो इंटेलिजेंसी ऐसी होनी चाहिए कि फर्दर हमको इंटीग्रेट करने के लिए क्या ऑप्शन, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो इफ आई विल ऐड द इक्वेशन नंबर 1, दैट इज दिस वन and this one, then after adding we get a sin square x plus cos square x with a same limit। लिमिट चेंज नहीं हो रहा 2i के साथ। जब ये आप दो इंटीग्रेशन को ऐड कर रहे हो 2i लिखोगे, यहाँ पे 2 आपने लिखा, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स dx and limit is a 0 to pi by 2। we have a next step 0 to pi by 2 और ये 2 मैं यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल कर रही हूँ। ओके, जब हमने ऐड किया था तो अब हमारे पास आ जाता है ये 1 एंड dx, ओनली dx, 1 इंटू dx dx। जब भी आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? पाई बाई 2। तो आवर फाइनल आंसर इज पाई बाई 2 माइनस 0। सो ओनली आंसर इज पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे भी देखिए 0 to पाई है, तो आप इसमें पहले P4 की प्रॉपर्टी लगाओगे। P4 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू हमारी जो I है वो कन्वर्ट होगी 0 to पाई, यहाँ पे आप लिखोगे पाई माइनस एक्स एंड 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती साइन एक्स, बट मैंने नहीं लिखा कि यहाँ पे भी हम चेंज कर रहे हैं। बट वी हैव अ साइन पाई माइनस एक्स इज अ सेम फंक्शन, देयर इज अ नो चेंज इन अ फंक्शन और अ साइन। ठीक है, किसी में भी चेंज नहीं होना। तो पाई माइनस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स लिखा। अब फर्दर फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 और ये आपका इक्वेशन 1, इन दोनों को ऐड करोगे आप, एडिंग 1 एंड 2, 1 प्लस 2, एडिंग 1 एंड 2, इट्स ओके। यहाँ पे ऐड करोगे फर्स्ट और सेकेंड। ओके, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा एक्स 1 प्लस साइन एक्स और प्लस पाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस यहाँ पे एक्स 1 प्लस साइन एक्स। इस तरह से इंटीग्रेशन सब में लगा लो आप, सेपरेट कर दिया मैंने एक साथ ही, ये हमारा कैंसिल हो जाता है। इसे और इससे ऐड किया है, यहाँ पे पाई से इसको पूरा लिया है और माइनस एक्स से इसको साथ में लिया है और ये ऐड किया है। हाँ, तो अभी हमारा ये आ जाता है, लिमिट हमारी वही चलेगी 0 to पाई की, 0 to पाई की एंड 0 to पाई की। तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन जो रह जाता है वो 2i इक्वल टू पाई आप बाहर ले लोगे और 0 to पाई dx इंटीग्रेशन के लिए लिखा 1 प्लस साइन एक्स, ये करेंगे हम। अब यहाँ पे इजीएस्ट स्टेप आप देखो कि जिससे हमारा आसानी से इंटीग्रेट हो। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको करोगे रेशनलाइज करना इज मच बेटर। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से रेशनलाइज कर दिया, 0 to पाई हमारा आ जाता है 1 माइनस साइन एक्स एंड नीचे आपका आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज अ कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसे सेपरेट में 2 टर्म्स में ले लोगे, 0 to पाई 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज अ सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स को आप लेते हो तो 0 to पाई, बहुत छोटा लग गया, 10x इंटू सेक एक्स। ठीक है, एंड बोथ हैविंग द डायरेक्ट इंटीग्रेशन दैट इज अ 10x एंड इट इज अ सेक एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट अप्लाई कर दें। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखो पाई और ये 10x हो गया इसका, तो 0 to पाई डाल दिया आपने और यहाँ पे भी 10x एंड सेक एक्स का सेक एक्स, तो 0 to पाई अप्लाई किया। ये पाई जो है दोनों में ही आप कॉमन ले लोगे,
वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 पाई इज अ जीरो एंड इट्स ऑल्सो जीरो, तो ये पूरी कंप्लीट जीरो आएगी। एंड यहाँ पे पाई एंड सेक पाई, कॉस पाई की -1, तो सेक पाई की भी -1 एंड इट इज अ सेक जीरो इज ऑल्सो -1, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी +2 पाई, +2 पाई। यस यस, यहाँ हमारा था 2i, तो i की वैल्यू आपकी इंटीग्रेशन में हमारी पाई आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपका प्रॉपर्टी 7 फिर से लग रहा है, जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 11 में। तो दिस इज अ ऑड फंक्शन, सो डायरेक्टली हम लोग -a to a में अगर हमारा मेन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तो हम f(x) = 0 लगा देते हैं। -a to a हमारी वैल्यू 0 आ जाती है, 0 to a। तो ये sin to the power x इज अ ऑड फंक्शन, सो राइट 0 to π/2 sin to the power 7 x dx = 0। इट्स आवर फाइनल आंसर। कुछ भी जरूरत नहीं होगी हमें लिमिट अप्लाई करने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फॉर क्वेश्चन नंबर 14, 0 to 2 पाई cos 5x के लिए फर्स्ट हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे, P5 एनसीईआरटी में जो गिवन है आपके। P5 है हमारा 0 to 2a f(x) dx = 0 to a f(x) dx plus 0 to a f 2a minus x dx। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट लाइन जो आ जाता है अकॉर्डिंग टू दिस, 0 to पाई cos 5x dx plus 0 to पाई cos 5 2 पाई माइनस x dx। ओके, नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे 0 to पाई cos 5x dx and plus 0 to पाई cos 5x because 2 पाई माइनस थीटा इज अ सेम cos x फंक्शन होता है। अब देखिए सेम आ गए, इसको ऐड करके आप लिख लोगे जीरो। नेक्स्ट में इन दोनों को ऐड करके आप लिखोगे 0 to पाई cos 5x dx। अगेन आप इसको इंटीग्रेट करोगे। अगेन हम यहाँ पे भी P5 फिर से इसी प्रॉपर्टी को रिपीट करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे अपर लिमिट 2a है, तो ये आपकी अपर लिमिट यहाँ पे a में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा पाई है तो π/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिखोगे इसको 2 को बाहर रखो, 0 to पाई पे अप्लाई कर रहे हो, तो 0 to π/2 cos 5x dx। नेक्स्ट हो जाएगा 0 to π/2 cos 5 पाई माइनस x dx। ओके, नाउ ये आपकी वैल्यू जो आ जाती है। नेक्स्ट आप लिखोगे 0 to π/2 cos 5x dx एंड इट्स ऑल्सो 0 to π/2 बट cos 5, ये पाई माइनस x क्या होगी आपकी माइनस में आ जाएगी, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे, देन दिस वन कैंसल एंड वी हैव अ, इसको आप कॉमन भी रखो तो 2 into 0 हमारी क्या हो जाती है वैल्यू, ओवरऑल 0 आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ हर दोनों ही स्टेप्स में हमने 2 टाइम्स P5 प्रॉपर्टी को यूज किया है, और हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ से हमें 1 टाइम प्लस मिल रहा है और यहाँ पे हमारी माइनस आ जाती है, जिससे ये कैंसिल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 0 to π/2 sin x minus cos x अपॉन 1 plus sin x into cos x। यहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी 4 लगाओगे, P4 की प्रॉपर्टी लगेगी, 0 to π/2 sin π/2 minus x minus cos π/2 minus x।
नीचे भी आप ऐसे करोगे 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके, ये 0 टू पाई बाई 2 ये आपका कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपके साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नीचे आपका 1 प्लस साइन, ये साइन एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स सेम हमारा रहेगा। अब यहाँ पे इसे 1 और जो आपका गिवन क्वेश्चन है इसे 1 और इसे 2 करके इसको ऐड करेंगे, तो ये भी हमारी क्या है, इंटीग्रेशन है, और ये इंटीग्रेशन ही आगे मॉडिफाई होके ये दूसरी इंटीग्रेशन बन जा रही है। ओके, इन दोनों को ऐड करके हम लिखेंगे तो हमारा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 एंड डिनोमिनेटर सेम है आपके 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर है हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये आपका कैंसिल हो जाता है तो ऊपर 0 आ जाता है, 0 बाय दिस, तो कंप्लीट हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 का हो गया ये। तो आप इसे लिख लोगे डी एक्स 0 टू पाई बाई 2 0 बाय समथिंग, तो ये आपका पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगी, 0 आएगी, 2i इक्वल टू 0, सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। तो फर्स्ट हम लोग इसमें P4 की प्रॉपर्टी लगाएंगे। P4 की प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारा यह आ जाएगा 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, बिकॉज कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस कॉस एक्स, ये लगाया हमने। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा नंबर 1 है, i इक्वल टू एंड दिस इज ए i1 मॉडिफाई होके i आपका ये आ गया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, दिस एंड दिस इज एडेड, तो आपका आ जाता है 2i इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स एंड लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। तो लॉग में ये क्या हो जाएंगे, दिस प्लस दिस, तो ये आपका यहाँ पे इंटू आ जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी को इंटू करके लिखते हैं तो लॉग ए इंटू बी होता है, तो ऐसे दिस इंटू दिस हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखोगे आप। अब इसके नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, 0 टू पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, इसके नेक्स्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे लॉग में जब भी पावर है तो वो पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 0 टू पाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब ये 2 को आप बाहर निकाल लोगे तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई, ये 2 आपका आगे है, लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन हमारी फाइनल क्या आ गई, i इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन एक्स। ठीक है, यहां तक ध्यान से समझ लिया आपने। अब देखिए इसे अभी हम एक इक्वेशन लेट कर लेते हैं, लाइक ए लेट कर लेते हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे P6 की प्रॉपर्टी लगाएंगे, बिकॉज अगर मैंने P4 लगाया तो साइन पाई माइनस एक्स, वापस से जब साइन पाई यहाँ पे पाई माइनस एक्स करेंगे तो फिर से वैल्यू साइन एक्स की आ जाएगी, तो P6 की प्रॉपर्टी लगाएंगे। P6 की प्रॉपर्टी में क्या है, आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे और अपर लिमिट को बाय 2 करोगे, तो यहाँ पे आपका लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंड 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स आ जाएगा ये आपका। ओके, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं हो रही थी पाई डालने पे, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी 6 लगाई है। नेक्स्ट लाइन, अब नेक्स्ट आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को,
नहीं, ये आपका 0 to π/2 log cos x आ जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट है, हाँ, यहाँ पे देखिए हमने जब भी 0 to π log sin x dx है, तो ये मैंने प्रॉपर्टी लगा के 0 to π/2 2 log sin x किया। ओके, इस लाइन को मैंने नहीं लिखा था, तो पहले आप इसको लिखोगे जरूर, और फिर हमने वापस से यहाँ P4 की प्रॉपर्टी लगाई है। तो P4 की प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास ये आ जाता है sin π/2 माइनस एक्स cos x। बिकॉज ये लाइन अब जो हमारा है, इसको फिर से हम इक्वेशन 1 लेते हैं और इक्वेशन 2 लेते हैं। तो ये देखिए अब 0 to π/2 log sin x 0 to π/2 log cos x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होके फिर से हमारे पास 2i, और ये आप 2 कॉमन ही रखोगे, ऐड होकर के आ गया हमारा 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x dx। ओके, अब फिर से हमने वही सेम log a प्लस log b वाली प्रॉपर्टी लगानी है, तो आपका log sin x इंटू cos x आएगा। 2i इक्वल टू 2 0 to π log sin x इंटू cos x प्लस log sin x प्लस log cos x, कंबाइन होके ये आ गया dx। अब आप यहाँ पे अपने मन से ही देखो 2 डालोगे, क्योंकि ये sin 2x में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे भी हमें 2 डालना होगा, और इस 2 को आप यहाँ से कैंसिल कर दो। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 to π/2 log sin 2x अपॉन 2 dx। नेक्स्ट लाइन में ये आ जाएगी फिर से 0 to π/2 log sin 2x माइनस 0 to π/2, ये log 2 हम सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पे डिवाइड में है तो माइनस में आता है dx। ओके, अब आपको देखिए ये तो हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा, ये log 2 कांस्टेंट है 0 to π/2 dx। बट प्रॉब्लम ये यहाँ पे आ रही है कि कैसे करेंगे, तो फिर से हम इसे i लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे इसको फिर से हमने सेपरेट किया 0 to π/2 log sin 2x dx। ओके, अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर लीजिए 2x इक्वल टू टी, देन dt हमारी क्या आ जाएगी, dt आ जाएगी हमारी 2 dx। ओके, एंड dx इक्वल टू dx के रेफरेंस में कर लेंगे तो हाफ dt। ओके, और फिर यहाँ पे आप अगर x की वैल्यू क्या लेट करोगे, 0 लेट करोगे, तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, एंड π/2 डालोगे तो π/2 x की वैल्यू डालोगे तो t की वैल्यू पाई आ जाएगी। तो 0 to π एंड log sin t dt, ये हाफ है जो वो आपका बाहर आ जाएगा। ओके, अब इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन से मैच करके देखो। आप यहाँ पे 0 to π log sin t dt है, और यहाँ पे आप इस इक्वेशन a जिसे मैंने लेट किया था 0 to π log sin x dx है। फंक्शन यहाँ x लिखा हुआ है, लिमिट वही है आपकी 0 to π, और ये भी आपकी क्या है, फंक्शन में यहाँ पे सिर्फ t है, एंड लिमिट क्या है 0 to π है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में इक्वेट करने के बाद सेम हो जाएंगे। इसे भी हम i लेट कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट सेम। क्योंकि लिमिट भी सेम है, सिर्फ फंक्शन की जगह x की जगह t है, तो ये हमारा हाफ i हो जाता है। ये हमारा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हम इसे मान लेंगे, ये यही i को हम आगे प्रोसीड कर रहे थे ना, तो ये हमारा इसकी जगह पे हमने फिर से यहाँ पे i लिख दिया इसकी जगह पे, एंड माइनस जो हमारा था पहले हमने छोड़ रखा था 0 to π log 2 dx की, तो log 2 तो हमारा कॉमन आ जाता है, एंड 0 to π/2 dx, तो ये इंटीग्रेट होकर हमारा आता है हाफ 1/2 i माइनस log 2 एंड x 0 to π/2। इसको आप इस साइड लेकर आओगे तो i माइनस हाफ i इक्वल टू माइनस log 2, और यहाँ पे π/2 पहले x की वैल्यू रखोगे फिर 0, तो π/2 आ जाएगी, 0 वाली रह जाएगी। तो ये आपका आ जाता है यहाँ इस साइड में हाफ i 1/2 i इक्वल टू माइनस log माइनस π/2 log 2। ओके, एंड i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 हमारे इधर आके कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा ये 2 यहाँ ऊपर आकर कैंसिल, तो आंसर माइनस पाई log 2। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हमने किया क्या है। पहले हमने P4 अप्लाई किया है,
इससे हमारे पास में ये प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है। इन दोनों को हमने प्लस किया है, तो प्लस करने के बाद log a प्लस log b से प्रोडक्ट में आके ये इस तरह कन्वर्ट होता है। इसको साइन स्क्वायर एक्स डालते हैं। इसके नेक्स्ट लाइन में हमने log के पास जब भी पावर में होता है तो आप वहाँ पे पावर को नीचे यहाँ डाल सकते हो, तो वो हमने किया। इसके नेक्स्ट फिर हमने क्या किया है, ये ऐड किया था तो 2i इक्वल टू था, तो ये 2 कैंसिल किया, log sin x रखा यहाँ पे। अब 0 to पाई log sin x को हमने एक फंक्शन मान लिया है, मतलब इंटीग्रेशन a का नाम दे दिया है, क्योंकि लास्ट में हमें यहीं से हेल्प मिली है, आपने देखा। अब इसके नेक्स्ट हमने क्या किया है, P6 की प्रॉपर्टी लगाई। ये जो प्रॉपर्टी लगाई है P6 की, आप बुक में देख सकते हो। इसमें है कि अगर मैं यहाँ पे पाई डाल रही थी, मेरे पास सेम फंक्शन रिटर्न होकर आ रहा था, तो मैंने P6 की प्रॉपर्टी लगाई। उसमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने होते हैं, अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करना होता है, ये मैंने। और फिर इसको ही वापस से इसी को आई लेट करके इसमें P4 अप्लाई किया। यहाँ पे P4 अप्लाई किया गया है पाई बाई 2 माइनस एक्स की, ओके, cos x आ जाता है। और फिर सेम चीजें हमने रिपीट की कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दिया, ओके। ऐड करने के बाद हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा के ये किया था। नेक्स्ट लाइन में हमने फिर क्या किया, 2 से इसलिए किया क्योंकि हमें sin 2x चाहिए, और ये आपका log 2 बाहर आ जाता है। फिर यहाँ पे हमने लास्ट स्टेप क्या किया, 2x को t माना और dt इस तरह से निकालते हुए हमने किया। तो अब इसी इक्वेशन को हमने इससे इक्वेट करके देखा कि यहाँ पे x था फंक्शन हमारा 0 to पाई, और यहाँ पे हमारा फंक्शन t है 0 to पाई है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए इसकी जगह पे हमने फिर से i इंटीग्रेशन हमने डाल दिया, और i इक्वल टू दिस वन। i फाइनल हमारा इंटीग्रेशन जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ये आ रहा है i के बराबर। और फिर इस i को इधर जैसे अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं ऐसे करके हमने i की वैल्यू माइनस पाई log 2 निकाल ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। तो होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आसानी से समझ में आ गए या कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 4 x माइनस 4 dx, ओके। अभी इस क्वेश्चन में भी देखिए हमारा मॉडुलस में है, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 करते हैं, एंड x की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 4 मिल जाती है। 0 to 4 ही है हमारा, सॉरी ये आपका क्वेश्चन x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे, x की वैल्यू 1 मिल जाती है। अब हम इस लिमिट को 2 लिमिट में डिवाइड करते हैं, x की वैल्यू 1 आती है, तो 1 हम लोग 0 to 1 में एक लेते हैं, और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा निगेटिव फंक्शन आ रहा है या पॉजिटिव, एंड प्लस दूसरा 1 to 4 लेते हैं, और इसमें भी x माइनस 1 लिखते हैं। हम देखिए चेक करके देखते हैं कि अगर 0 to 1 के बिटवीन हमने हाफ रख दिया यहाँ पे 1/2, तो 1/2 माइनस 1 से हमारा फंक्शन क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये मॉडुलस में प्लस माइनस सेम होते हैं, तो यहाँ पे आप माइनस लगा दोगे। ये निगेटिव वाला फंक्शन हमको यहाँ पे लेना होगा क्योंकि इस वैल्यू पे निगेटिव आ रही है। और यहाँ पे 1 to 4 के बिटवीन अगर हमने सपोज 3 रख दिया तो पॉजिटिव आ रही है। तो इस तरह से 2 हमारा इंटीग्रेशन पार्ट हो जाता है, एक माइनस में x माइनस 1 का इंटीग्रेट कर लेंगे, और यहाँ पे भी 1 to 4 इंटीग्रेशन पे x माइनस 1 का सिंपली हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, जो x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी माइनस एक्स, और x स्क्वायर बाय 2 पे x स्क्वायर पे ये दोनों लिमिट लगाना होगा हमें। x स्क्वायर हाफ को आप बाहर रख लो, 0 एंड 1 यहाँ पे माइनस को भी आप बाहर रख लो, फिर आपका माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, x पे आप 0 to 1 रख लो, और इस तरह से दूसरा यहाँ पे भी x स्क्वायर आ गया, तो हाफ x स्क्वायर बाय 2 आता है ना, तो ये इस पे भी 1 to 4 लगा लोगे, एंड माइनस x पे भी 1 to 4। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास जो भी आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो होप आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ में आई हो, और अगर किसी भी तरह के डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके देन बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पूरे वन शॉट में क्लास 12th के इंटीग्रेशन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन है उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताऊंगी, तो उसको आप देखना ना भूलें, और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। तो बहुत सारी जगह पे क्या होता है ना कि आप बहुत सारे ट्रिक्स आपको सीखने को मिलते हैं, कभी भी आप ऐसा ना हो कि आप उसको बीच में छोड़ दें। ओके देन बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।